जो पानीपत में झोला छाप प्रैक्टिस चल रही है कि जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और फिजियोथेरेपी का यूज़ करके पेशेंट को मिसलीड कर रहे हैं, उनका गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अभी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे भी हैं जो अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं, एक्चुअल में उनके पास डिग्री नहीं है, ना 4 साल का उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है, तो वो भी हमारे पास लिस्ट 10 से 12 की आ चुकी है। थेरेपिस्ट कहता है मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन वो झोला छाप होता है, ना कोई डिग्री होती है ना कुछ। कई बार केस इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, वो ठीक होने के लिए बजाय और बिगड़ जाते हैं। पानीपत के सभी योग्य डिग्री धारक फिजियोथेरेपिस्टों ने एकजुट होकर पानीपत फिजियोथेरेपी एसोसिएशन यानी कि पीपीए का गठन किया है, क्योंकि पानीपत शहर में इन दिनों फिजियोथेरेपी के नाम पर कई फर्जी और झोला छाप व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी रूप से चिकित्सा कार्य किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। ये फर्जी प्रैक्टिस न केवल मरीजों को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही है, बल्कि इससे योग्य व प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्टों की छवि और इस चिकित्सा पद्धति पर जनता का विश्वास भी प्रभावित हो रहा है। तो आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ मांग की गई है वो आपको सुनवाते हैं। सारे के सारे पहले तो पानीपत की फिजियोज इकट्ठे हो सकें और जो पानीपत में झोला छाप प्रैक्टिस चल रही है कि जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और फिजियोथेरेपी का यूज़ करके पेशेंट को मिसलीड कर रहे हैं, उनका गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सके। और वो बिना एसोसिएशन के पॉसिबल नहीं है, कोई भी अकेला बंदा कहीं पर जाके कर नहीं सकता। इकट्ठे मिलके हम लोग पेशेंट की बेहतरी के लिए नई चीज़ें कर सकते हैं, नई एडवांसमेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे माल प्रैक्टिस हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम लोग गवर्नमेंट को कह के एक्शन ले सकते हैं। आज एसोसिएशन कितनी टोटल कमेटी के मेंबर बनाए हैं, प्रधान सेक्रेटरी कौन कौन बनाया? इस समय में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये 5 मेन मेंबर्स हैं और 6 एग्जीक्यूटिव्स हैं, और टोटल एसोसिएशन में अराउंड 49 to 50 मेंबर्स हैं इस टाइम पे जो ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सारे के सारे मेंबर्स वो हैं जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने 4 साल का प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम और 6 महीने की इंटर्नशिप की हुई है, जिनके पास बीपीटी डिग्री या एमपीटी डिग्री के साथ वो क्वालिफाइड है। अगर कोई पेशेंट किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उसका एक राइट है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री के बारे में पूछ सकता है। डिग्री बीपीटी या एमपीटी डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्च किया है, जितने भी सर्टिफिकेट लॉन्च किया है जिसमें सबका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप जाते हो तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमारी काउंसिल का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है। पीपीए के नाम से किसी भी क्वैक के पास ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एसोसिएशन ने चेक करके बनाया, एसोसिएशन ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उनको ये सर्टिफिकेट इशू किया है। हम लोग इसमें देख रहे हैं और हम लोग इसमें हमने एक लिस्ट ली है। हम आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएमओ साहब को, डीसी साहब को इस लिस्ट को सबमिट हैंड ओवर करें ताकि वो लोग इस पर एक्शन ले सकें। आपने लिस्ट जो आपने बनाई है, कितने नकली आपने फिजियोथेरेपी? 10 से 12 सेंटर्स हमारी नॉलेज में हैं जो नकली चल रहे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और जिनके पास डिग्री नहीं है, और जो फिजियोथेरेपी का नाम यूज़ करके पेशेंट को मिसलीड कर रहे हैं। पानीपत फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर साहिल बजाज ने बताया कि डॉक्टर प्रशांत बटला, उप प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन बंसल, सह सचिव डॉक्टर साहिल शर्मा, कैशियर डॉक्टर रतन सिंह के साथ साथ 6 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। प्रधान ने बताया कि पीपीए का उद्देश्य शहर में फिजियोथेरेपी सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केवल प्रमाणित और प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्टों को ही प्रैक्टिस करने की अनुमति देना है। उसके लिए हमने सभी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरों को संगठन के सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। उनका कहना है कि फर्जी अवैध प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के सीएमओ व उपायुक्त को पत्र लिखा जाएगा। लगभग सर इस वक्त जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो अराउंड 45 to 50 के बीच में है, और अभी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे भी हैं जो अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं, एक्चुअल में उनके पास डिग्री नहीं है, ना 4 साल का उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है, तो वो भी हमारे पास लिस्ट 10 से 12 की आ चुकी है। इससे क्या मीटिंग जो की है कुछ इससे क्या मीटिंग हमारा करने का मेन उद्देश्य यही था कि यूनाइटी हमारी होनी चाहिए एक बार, और उसके बाद जो भी हमने एक्शंस लेने हैं अगेंस्ट देम तो वो हम पूरे अच्छे से रख सकें, मतलब स्ट्रांगली हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। पानीपत में अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की बहुत से आ चुके हैं, उनको भी अपने एसोसिएशन शामिल करेंगे? नहीं, दैट इज़ प्योरली फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। बताया गया है कि पीपीए द्वारा पंजीकृत सभी फिजियोथेरेपिस्टों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे मरीज असली और प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की पहचान कर सकेगा। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जब भी वो अपने किसी भी डॉक्टर से इलाज करवाएं
तो सबसे पहले ये ज़रूर जांचें क्या वो डॉक्टर लाइसेंस डॉक्टर है, क्या उसके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे बीपीटी भी कहते हैं और या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एमपीटी भी कहते हैं, क्या वो डिग्री है, या इसके अलावा हमारी एसोसिएशन ने जो पीपीए सर्टिफिकेट दिया है रजिस्ट्रेशन, उसमें उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्या उसके पास वो है। तो ये लोगों की जनसेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं चाहता हूँ लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक करें, जब भी वो इलाज करवाएं उससे पहले ये चीज़ ज़रूर देखें क्या इससे नकली और असली की पहचान में। कई बार क्या है, मरीज चले जाते हैं, थेरेपिस्ट कहता है मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन वो झोला छाप होता है, ना कोई डिग्री होती ना कुछ। कई बार केस इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, वो ठीक होने के लिए बजाय और बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर आपको ऐसा पता लगे तो हमें एसोसिएशन को बताएं ताकि हम सरकार की मदद से उन पे एक्शन लें और एक अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। वहीं सदस्यों द्वारा बताया गया कि पानीपत फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का ये कदम समाज में चिकित्सा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने और मरीजों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर पानीपत फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के 40 डॉक्टर मौजूद रहे। इस दौरान सभी डॉक्टरों को पीपीए का रजिस्ट्रेशन व प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो ऐसे में पीपीए का गठन किया गया है और झोला छाप फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।